नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो था किन्हीं का कि कई बार देवता जो होते हैं झूठ बोलते हैं, मतलब कोई भी बात। तो ये अधिकतर ऐसा होता है कि घर में अगर आप भगत हैं, जानकार हैं और घर में कोई चीज़ आप देख रहे हैं, सेवा बुला रहे हैं कुछ, तो वो झूठ बोलता है। ये बिल्कुल सही बात है। तो पर इसके कारण कई हैं, इनमें बहुत सारे कारण हैं जो आप देखेंगे, उनमें से एक दो जो हमने मतलब प्रत्यक्ष देखा है मैं वो बताऊँगा। तो ये इस तरीके से है कि कई बार आपने देखा होगा कि कोई भी देवता आता है और बता देता है कुछ, और कच का कुछ बता जाता है। तो कारण ये होता है कि कई बार आपके घर में नेगेटिव शक्ति होती है। जो नेगेटिव शक्ति होती है वो आपकी जो शक्ति होती है तो उसको कई बार मतलब रोक देती है। इस तरीके की ताकतवर होती है और आपका कोई देव हल्का पड़ जाता है असल में। और ख़ासकर ये जब होता है जब आपका कोई रहपा हो घर का, यानी कि गद्दी का मालिक, वो थोड़ा हल्का पड़ रहा होगा तो उसको रोक जाते हैं। उसको रोकते ही वो सारी मतलब देवता नहीं रुकते हैं, वो फिर वो ही रुक जाता है और वो शक्ति आके आपको बताएगी, मतलब झूठ सच बोलेगी उस देवताओं के नाम से जिनको आप बुलाना चाह रहे होंगे। ऐसा भी होता है। तो इसलिए क्योंकि कई दफ़ा एक तो ये बात है और दूसरी बात उसमें ये होता है, कई बार आपके घर में आपने देखा होगा कि कोई, ये ज़्यादातर जब होता है कि देवता झूठ बोलता है कि आपके घर में कोई मतलब अकाल मृत्यु कोई चला गया हो, चाहे कोई लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जहाँ पिताजी हो किसी के कोई हो, तब ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। और ख़ासकर जबकि उनके पीछे मतलब कोई शैतानी चीज़ लगी हो, यानी कि कोई रोग में वो मारे गए हों और कोई चीज़ उनके पीछे लगी होगी, तो फ़ौरन झूठ बोलेंगे वो, क्योंकि वो जो उनके पीछे लगी होती है जो चीज़ होती है। और आपका जो मतलब मान लो पिताजी है किसी का और वो मतलब देहावसान हो गया, अकाल मृत्यु हो गया, तो क्योंकि उन्होंने उन घर के देवी देवताओं की कभी ना कभी पूजा करी होती है, तो वो अकेला, आप सोचेंगे कि देवता रुक रहे, वो देवता नहीं रुकते, वो रोकता है। क्योंकि उसको लगता है कि कई बार ऐसा होता है जो मतलब कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते थे मरे मरों में खींचता है, तो वो खींचने की कोशिश करता है। यानी कि नेगेटिव शक्ति उसको बोलती है कि अपने परिवार को ऊपर ले चल, मतलब गुट हो जाएगा हमारा, अच्छा ऐसे। तो वो समझ से बाहर हो जाती है उसके बाद और वो करने लग जाता है। ऐसा भी होता है कई बार। तो इसलिए इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो कोई अगर ऐसा हो जाए तो उससे दूरी बनाओ, मतलब वो वाली बात थी। तो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं और कई बार घर का नाश कर देती हैं। और वो आके जो भी होगा आपका, मतलब मान लो पिताजी एक बात है और उसके साथ जो नेगेटिव शक्ति वो रूप बदलती रहेगी। मान लो कोई मसानी है, कई होती हैं चौराहे की इधर उधर की, मतलब ये माता दाता नहीं, वो अलग होती है। यक्षिणी मान लो, आजकल यक्षिणी चल गया आजकल के ज़माने में फैशन। तो बाकी हमारे हिसाब से वो सारी चुड़ैलें हैं। तो वो आके रूप बदल के आपके बोलेंगे। आप सबल सिंह का जयकारा लगाओगे, सबल सिंह बन के बोल जाएगी, तो आप कहोगे सबल सिंह बिल्कुल सच बोल रहा है। कभी बुलाकी बन के बोलेंगी वो। इस तरीके से वो बोलते हैं। कोई भी देवता का रूप रख लें, किसी माता का, मतलब तो आपको तो पता नहीं कि उसके अंदर क्या आ रहा है, क्योंकि कोई जांच करने वाला इतना होता नहीं। जब वो बोलते हैं तो इज्जत करते हैं सब कि भाई सबल सिंह बावरी बोल रहा है तो गलती नहीं बोलेगा, तो सुन लेते हैं। और कई दफ़ा तो ये लोग ऐसा भी करते हैं कि आपसे बोल देंगे कि आप घर में तामसिक भेंट बलि ना दें, नहीं तो आपका नुकसान हो जाए, तो आप डर जाओगे और आप नहीं दोगे। और शत्रु को फ़ायदा दिला देते हैं ये, तो शत्रु को तामसिक बलि दे के आपके ऊपर कोई हमला करेगा, हो जाएगा। ऐसा भी बहुत घरों में करा है ऐसी चीज़ों ने। तो बहुत बहुत खेल होते हैं इनके, समुंदर की तरह था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि परेशान करती हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कोई बाहर का भगत ही बुला होगा को पकड़ने के लिए किसी चीज़ को, तो जो आपका मान लो पिताजी है या कोई ऐसी चीज़ है, दादा है कोई ऐसा, या कोई माँ है जो एक्सपायर हो चुकी है, और ख़ासकर ये अकाल मृत्यु से या घुट के मरते हैं बहुत बुरी तरह परेशान होकर, वो लोग करते हैं ऐसा असल में। जो सही तरीके चले जाते हैं वो ऐसी दिक्कत नहीं करते हैं असल में, क्योंकि किसी न किसी ने मारा होता है कई बार, और या वो जीना चाहते हैं और उस तरीके से मतलब मर जाते हैं बुरी तरीके, तो उनको लगता है। तो ऐसी चीज़ आक्रामक हो जाती है हकीकत में। तो ये चीज़ें जो है परेशान करती हैं। तो ये क्या करेंगे कि कोई भी देवता जो आएगा आपका, आप सोचो कि देवता बुलाओगे, वो पहले ही कूद जाएगा आपके ऊपर। और जो आपके घर का होगा, मतलब बाप दादा जो भी रैपा कहते हैं, कहीं सेवादार कहते हैं, वो उनको आने नहीं देगा देवता को। वो बुलाएगा, वो आने देगा, भाई मेरा घर है, जब मैं बोलूँगा जब आओगे। और वो इसलिए लिहाज करते हैं देवता कि भाई इसके हमने इसके हाथ से कुछ प्रसाद पूजा खाई हुई है, तो वो लिहाज करता है। देवता जो होता है वचन में पक्का होता है। और ये जो चीज़ नेगेटिव शक्ति होती है, ये निम्न शक्ति होती है एक तरीके से, ये मतलब नहीं मानती हैं अच्छा बुरा। तो कई बार ये वचन भी काट जाती हैं। आपने देखा होगा कई ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो वचन गंगा जी उठा के भी झूठ करेंगी काम, मतलब
आपको बोलते हैं कि भला करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये इस तरीके होती है। जबकि देवता जो है वचन मानता है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।